साल था 2021। उस समय बंगाल में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा था। दूसरे चरण की वोटिंग होनी बाकी थी। जगह मुर्शिदाबाद था और वहीं पर एक इकलौते माँ के बेटे को टीएमसी के गुंडों द्वारा पहले तो उसकी आंखें फोड़ी जाती हैं और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, मुर्शिदाबाद में, बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुआ मजूमदार नाम की एक बूढ़ी महिला, 80 साल की बूढ़ी महिला का इकलौता बेटा था। वो बेटा जो बीजेपी के विचारधारा से प्रेरित था, बीजेपी के विचारधारा से प्रभावित था, तो उसने उसी आवेश में बीजेपी का झंडा उठा लिया और बीजेपी का एक कार्यकर्ता बन गया। उस बेटे को ये नहीं पता था कि जिसका झंडा उसने लिया है अब उसकी मौत निश्चित हो गई है। एक दिन की बात होती है, सुबह वह घर से चाय पी के निकलता है। उस समय दूसरे चरण की वोटिंग होनी बाकी थी विधानसभा की, और उसे टीएमसी के गुंडों ने पकड़ा रास्ते में और पकड़ करके पहले तो उसकी आंखें फोड़ी, बाद में उसकी हत्या कर दी। शुआ मजूमदार, जो कि उस समय 80 वर्ष की थी, ये पुलिस में जाती हैं एफआईआर दर्ज करवाने, जहां पर उल्टे पुलिस इनको ही मारने लगती है और इन्हें डरा धमका करके भेज दिया जाता है। उसी चोट से कुछ दिन के बाद शुआ मजूमदार की भी मौत हो जाती है। मेरे दोस्त, आज ये जो बंगाल में बीजेपी को जीत मिली है, ये उसी बूढ़ी माँ की सेक्रीफाई का फल है, उसी बूढ़ी माँ का त्याग का परिणाम है। उस जैसे हजारों बीजेपी कार्यकर्ता, हजारों आम लोगों के सेक्रीफाई का, बलिदान का ये परिणाम है। ये परिणाम है आरजी कर अस्पताल में उस नर्स के साथ, उस डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी टीएमसी के गुंडों ने किया था। ये उसका भी परिणाम है, जिसे ममता बनर्जी अगर चाहती तो बड़े ही अच्छे से उन सबको सजा के तख्त पर ले जा सकती थी, मगर ममता ने पॉलिटिकल दबाव में ऐसा कुछ भी नहीं किया। बंगाल की ये जीत भाजपा की बहुत तमाम बातें कहती हैं। इसके पीछे तमाम सारी सेक्रीफाइस हैं, तमाम सारी बातें हैं, जिसे अब बीजेपी याद कर रही है, या बंगाल के लोग जिसे अब याद करेंगे।